नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, अगर आप भी केवल 12वीं पास हैं तो आपके लिए एक नई भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर दोस्तों ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है और ना ही कोई इंटरव्यू। दोस्तों इसके फॉर्म आपके 21 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी 12वीं पास हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में है ना दोस्तों, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी नौकरी हो सकती है। देखिए, महिला व पुरुष दोनों के लिए है और यहाँ पर ऑल इंडिया बेस्ड ये भर्ती है। और मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार की नौकरी है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप समझ चुके होंगे कि कितनी अच्छी खासी वैकेंसी है। साथ ही यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपका कोई फिजिकल टेस्ट है और ना ही कोई आपको किसी को इंटरव्यू देना। साथ ही बात करें ना ही आपकी इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 12वीं पास हो ना तो इसमें फॉर्म भर लेना, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है और सैलरी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक केंद्र सरकार की नौकरी है। अब देखिए, जो ये जॉब है आपकी, बेसिकली ये आपकी ऑफिस वर्क है। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचते हैं कि सर जब कोई ऐसी जॉब आएगी जिसमें ऑफिस का वर्क है तो ये आपके लिए बेस्ट है। कोई भी आपको कहीं बाहर लोकेशन पे नहीं जाना, आराम से ऑफिस में जाओ और अपना काम करो, ठीक है। और केवल 12वीं पास के लिए वैकेंसी है। अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 12वीं पास ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस भर्ती की पूरी जानकारी दी हुई है कि किस विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है, अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और दोस्तों कब तक आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बात करें तो आपको बिल्कुल ये डेट ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अभी भी ना फिलहाल भी इसके अभी फिलहाल चल रहे हैं, फार्म चल रहे हैं, लोग फार्म भी इसमें भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस वैकेंसी के बारे में भाई साहब 95% लोगों को नहीं पता। और इस चीज़ को मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसी हैं जिसमें लाखों करोड़ों फार्म भर जाते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता चल पाता है और इसी वजह से उसमें फार्म भी कम भरते हैं। अब जो ये वैकेंसी है ना, इसमें बहुत कम बच्चे फार्म भरते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा को नहीं होती है। अब दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो में आ चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं आते तो आपको भी नहीं पता चलता, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों अब आपने जिस उम्मीद के साथ में इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, वो सारी उम्मीद आपकी पूरी हो जाएगी और पूरी जानकारी देंगे 100% रियल। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको जितनी भी भर्तियों की जानकारी दी जाती है ना, वो 100% रियल और ऑथेंटिक होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जो भी नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएंगी 10th 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी की जानकारी आपको मिलती रहे, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपका बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इस वैकेंसी की, कि इसमें कितनी पोस्ट है, इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो आपकी वैकेंसी है किसके अंदर है, CSIR, यानी दोस्तों आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो केंद्र सरकार की नौकरी है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी ये पोस्ट आई है ना, ये जो पोस्ट है आपकी JSA के पोस्ट पर है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्म है उसकी क्या लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो जो स्टार्ट हुए हैं आपके 22 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है। अब इसके अंदर दोस्तों आपका एग्जाम होता है, क्योंकि देखो मैं बताऊं, इसमें आपको 2 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें सिर्फ टेस्ट है। टेस्ट इसका मई और जून में बताया है टेंटेटिवली। इसके अलावा यहाँ पर आपका ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है और ना कोई इंटरव्यू टेस्ट है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी डिटेल्स को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक पोस्ट तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, और ऑफिस वर्क है, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि
कि जो पे लेवल है आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप सी नॉन गैजेटेड, और पे लेवल 2 है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक सैलरी है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। उसके अलावा एज लिमिट इसमें दोस्तों नोट एक्सटेंडिंग टू 28 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये भी दोस्तों आपके यहाँ 12th पास है। बाकी सैलरीज की आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा है, लगभग 25,500 से 81,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12वीं पास है और जो है स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट इसमें 27 साल तक रहेगी। तो दो तरह की पोस्ट आपके सामने है इस वैकेंसी के अंदर, जो कि 12वीं पास वालों के लिए रहेगी। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर इसमें हमारा सिलेक्शन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे रहेगा, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप फीस देख सकते हैं। जो आपकी फॉर्म भरने की फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो आपकी जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 500 रुपये फीस है। और वुमेन यानी ऑल कैटेगरी वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल नील है, 0 रुपये, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एज लिमिट बताई, दोनों की यहाँ पर अलग अलग है। उसके अलावा यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, और जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपकी मिनिमम एज लिमिट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ पर है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेक अप ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। तो ये दोस्तों आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर पे है, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है लिखा है कि द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। यानी जो आपका सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, वो रिटन एग्जाम के बेस पर यहाँ पर कराया जाएगा। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। और 12th लेवल का आपका पेपर आएगा 12th बेस्ड, और 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 है, और टोटल टाइम अलाउट आपको करा जाएगा 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का। तो ये एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए है, वैसे नॉर्मल आपको 2 घंटे मिलेंगे ना। तो इस तरीके से है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जूनियर जो ये स्टेनोग्राफर है, तो ये आपका पेपर है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और आपके 0.25 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये भी दोस्तों आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन और मार्क्स दोनों ही 200 दोस्तों हो जाते हैं। उसके बाद में है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। इसमें आपका जो द कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑफ डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, और स्पीड बताई है 80 वर्ड पर मिनट, द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज अलाउड, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में जो स्किल टेस्ट देंगे तो आपको इसमें टोटल ड्यूरेशन 50 मिनट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन वगैरह, जो ये अलग कैटेगरी है यहाँ पर, जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए 50 है, और इसके लिए दोस्तों 65 रहेगा। उसके अलावा जो आपकी मेरिट बनेगी ना दोस्तों, तो जो ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो मैंने स्टेनोग्राफी के लिए बताया है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी रोल नहीं रहेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना दोस्तों, वो आपकी रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी स्टेनोग्राफर की, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो दूसरी पोस्ट है जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट है, उसमें क्या क्या चीज़ है, तो इसमें आपके दोस्तों 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पेपर 1 की बात करें तो लिखा है कि पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी पेपर 1 सिर्फ दोस्तों आपको क्वालिफाइंग है। और जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी ना, देखिए लिखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2।
जो पेपर 2 होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी, पेपर 1 क्वालिफाई रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें देखिए दोनों भाषा में आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश में रहेगा। इसका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम है वो 12th क्लास है, और दोस्तों टोटल क्वेश्चन 200 है, और टाइम इसमें 2 घंटे 30 मिनट पर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और ये पेपर 1 दोस्तों आपका क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, इससे आपका कोई भी मेरिट में लेना देना नहीं है। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो इसके हैं 200 है, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पेपर 2 में आपको क्या मिलेगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, जनरल अवेयरनेस है यानी जीके है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। दोनों के दोस्तों 50-50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो आपका जो जीके है वो भी 150 नंबर का हो गया, और इंग्लिश भी 150, यानी दोस्तों टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1 नंबर का आपका जो है इसमें रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में, और लगभग दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश के लिए रहेंगे, हिंदी के लिए 33 वर्ड पर मिनट रहेंगे, है ना। ये इस तरीके से है। बाकी देखिए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो बनेगी, तो पेपर 1 दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और जो आपकी यहाँ पर लिखा है कि पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, द सिलेक्शन कमेटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। उसके बाद में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2। जो आप पेपर 2 में दोस्तों यहाँ पर नंबर लाएंगे उसके बेस पर ही दोस्तों यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपकी टाइपिंग वगैरह ठीक है, 12th पास हो तो अप्लाई कर लेना। और ये आपके यहाँ पर बेनिफिट हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जिसमें डीए है, एचआरए है, टीए है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 12वीं पास वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी डिटेल तो आप देख सकते हैं। तो 12वीं पास जितने भी साथी है फार्म जरूर भर लेना। कुछ भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।